आमतौर पे मारुति सुजुकी इंडिया में जब कोई कार लॉन्च करता है तो उसके अराउंड एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पे होता है। हालांकि ये जो नई कार आप मेरे साथ देख रहे हैं विच इज़ द मारुति सुजुकी की ई विटारा, ये वो बज़ क्रिएट करने से चूक गई है, कहीं ना कहीं फेल हो गई। और उसके दो मेन रीज़न है। नंबर वन, दिस इज़ एन इलेक्ट्रिक कार। इंडिया में ऑलरेडी इलेक्ट्रिक कार का मार्केट बहुत छोटा है। एंड सेकेंडली, दे आर लेट इन द मार्केट। प्लेयर्स लाइक टाटा एंड महिंद्रा, उन्होंने ऑलरेडी इस मार्केट को कैप्चर कर लिया है। बट दिस इज मारुति सुजुकी, अपना होमवर्क करके वो इस मार्केट में आए हैं। दे क्लेम दे हैव सेट अप अ लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क फॉर द चार्जिंग एंड आए हैं तो कुछ ना कुछ तो धमाल करेंगे। तो आइए हमारे इस डिटेल रिव्यू में हम बात करेंगे इसके प्रोज एंड कॉन्स, हिट्स एंड मिसेस, रेंज एंड बाकी सब चीज़ों के बारे में टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दिस कार इज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी प्रोज के बारे में, यानी हिट्स। मेरे पास ऐसे 3 प्रोज हैं एंड 2 कॉन्स हैं इस गाड़ी के बारे में। प्रोज में अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे बड़ा प्रो दैट गोज इन फेवर ऑफ द मारुति सुजुकी ई विटारा इज द चार्जिंग एंड द सर्विस नेटवर्क ऑफ दिस कंपनी। हम सब सुनते आ रहे हैं एंड सालों साल से सुनते आ रहे हैं मारुति सुजुकी है तो ट्रस्टेबल है। ट्रस्टेबल क्यों है? क्योंकि इनके पास 3500 से ज़्यादा सर्विस वर्कशॉप्स है अक्रॉस इंडिया, विच मेक्स इट द बिगेस्ट प्लेयर। वही रीज़न है कि 40% के आसपास मारुति सुजुकी इंडिया में अपने पास मार्केट शेयर रखता है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है किसी भी कार बायर के लिए, ईवी यानी इलेक्ट्रिक कार बायर के लिए, वो होता है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड मारुति इज क्लेमिंग दैट ऑलरेडी 2000 चार्जिंग पॉइंट्स उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिए हैं एंड 2030 तक वो 1 लाख चार्जिंग पॉइंट्स एस्टैब्लिश कर लेंगे इंडिया में। जो इसका सेकंड पॉजिटिव पॉइंट मुझे समझ आ पा रहा है वो है इसका लाइट वेट डिज़ाइन। मारुति इज़ नोन फॉर लाइट वेट डिज़ाइन। व्हाट हैपन्स है कि उसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस एंड बैटरी रेंज काफ़ी अच्छी निकल के आ सकती है। मारुति इज़ क्लेमिंग कि 543 किलोमीटर्स की इसकी रेंज रहेगी ऑन अ सिंगल चार्ज। देयर आर 2 बैटरी पैक्स, 49 किलोवाट आवर एंड 61 किलोवाट आवर। एंड मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो इसकी रेंज रहेगी वो ट्रू टू द क्लेम रेंज रहेगी। हमें ये जब गाड़ी मिली तो इसके सिस्टम पे 95% चार्ज दिखा रहा था एंड 490 की रेंज दिखा रहा था। एंड अभी हम लगभग 20 से 25 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं, 460 की रेंज हमें शो कर रहा है। थोड़ी सी हार्ड पुश की हमने गाड़ी टू अंडरस्टैंड दी ड्राइविंग डायनामिक्स ऑफ दिस कार। तो मेरी ये एंटिसिपेशन है कि लगभग 450 किलोमीटर्स के आसपास की रेंज इसकी रियल लाइफ में रह सकती है। एंड दैट इज़ अ वेरी गुड रेंज, क्योंकि अगर आपका डेली ऑफिस रन 50 से 60 किलोमीटर है तो एक हफ्ता आप इस गाड़ी को बिना चार्ज करे ईजिली निकाल सकते हैं। अगर आप आउट स्टेशन रन भी कर रहे हैं, यहाँ से चंडीगढ़ हो गया, देहरादून हो गया, जयपुर हो गया, 250-300 किलोमीटर्स के आसपास पड़ते हैं ये सारे सिटीज़, तो आप विदाउट चार्ज इस गाड़ी को बहुत ईजिली दिल्ली से लेके जा सकते हैं। द थर्ड पॉजिटिव फॉर दी ई विटारा जो मेरी नज़र में है वो है इसके 2 क्रिटिकल आस्पेक्ट। वन इज़ बैटरी एज अ सर्विस, जिसे हम बास कहते हैं, एंड द सेकेंड इज गारंटेड बाय बैक। मारुति इज क्लेमिंग कि जब भी आप ये गाड़ी वापस लेके आएंगे हमारे पास बेचने के लिए, विल बाय बैक इट एट अ वेरी गुड कॉस्ट। ये कहीं ना कहीं MG ने प्रोग्राम शुरू किया था फॉर EVs इन इंडिया एंड इट हैज बीन अ वेरी हाईली सक्सेसफुल प्रोग्राम फॉर MG। द सेकंड क्रिटिकल एस्पेक्ट इज बैटरी एज अ सर्विस। ऑल्दो डिटेल्स अभी आई नहीं है क्योंकि प्राइसिंग लॉन्च नहीं हुआ है, बट बैटरी एज अ सर्विस इज अ वेरी क्रूशियल थिंग। बेसिकली आप इस गाड़ी को इन अ रॉ फॉर्मेट विदाउट द प्राइसिंग ऑफ बैटरी खरीद सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट वैसी है। एंड देन पर किलोमीटर जैसे जैसे आप गाड़ी चलाएंगे उसके हिसाब से पैकेजेस अवेलेबल होते हैं, आप रनिंग के हिसाब से पे कर सकते हैं मारुति सुजुकी को। देन द कॉस्टिंग ऑफ द कार कम्स डाउन ड्रास्टिकली। MG के केस में हमने देखा ऑलमोस्ट हाफ द प्राइसिंग हो गई थी गाड़ियों की अगर आप बास के साथ सर्विस को लेते हैं। अब हम बात करेंगे कॉन्स की, यानी नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द ई विटारा। एंड जो सबसे बड़ा नेगेटिव मेरे को नज़र आ रहा है वो है इसकी रोड प्रेजेंस। बहुत छोटी कॉम्पैक्ट कार है। अगर आप राइवल से कंपेयर करें कहीं ना कहीं, जैसे कि महिंद्रा की B6 या XCV9 ही आती है, तो बहुत ही अच्छी रोड प्रेजेंस है उनकी। ऑन दी अदर हैंड आपके पास मिल जाती है क्रेटा का बहुत ही फेमिलियर डिज़ाइन है। दिस राइट हियर, ना तो ये विटारा इंडिया में आती है, जो हमारे पास आती है वो है ग्रैंड विटारा विच इज़ अ वेरी डिफरेंट व्हीकल, एंड दूसरी तरफ ये है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो बहुत छोटी सी कॉम्पैक्ट रोड प्रेजेंस है, छोटे छोटे एलिमेंट्स है, ब्लू टचेज है टू हाईलाइट दैट दिस इज अ इलेक्ट्रिक कार। बट कोई भी स्टैंड आउट फीचर आपको नज़र नहीं आएगा। लाइक देयर इज अ क्लोज ग्रिल हेयर, तो कुछ हद तक मॉडर्न लगता है।
टायर्स में भी इफ़ यू सी अलॉयस का कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन नहीं है। ओवरऑल रूफ लाइन, बॉडी लाइन में कुछ भी अलग से ऐसा नहीं निकल के आता है जो कि इस गाड़ी को स्टैंड आउट करवाता है मार्केट में। कहीं ना कहीं लोगों को अगर एक डिज़ाइन अपील करता है किसी व्हीकल का, तो दे माइट नॉट go for this vehicle. The second negative is the cabin of this car. नेगेटिव नहीं मैं कहूँगा, लेकिन अगेन यू नो देर इज नथिंग आउटस्टैंडिंग अबाउट दिस कैबिन। हालांकि मारुति ने अपनी गेम को बहुत अप किया है, लेकिन मार्केट में आज जिस स्टेज पे हम बैठे हैं, कार्स लाइक महिंद्रा एंड टाटा हैव टेकन देयर यू नो डिजाइन फिलॉसफी टू अ न्यू लेवल। ए गेम पे आ चुके हैं। वहाँ पे ये मारुति सुजुकी ई विटारा अभी भी हार्ड प्लास्टिक्स का यूज़ कर रही है। डुअल टोन टाइप कैबिन है, फैब्रिक मटेरियल है, देयर इज अ फ्लोटिंग कनेक्टेड इंफोटेनमेंट स्क्रीन बड़ी, लेकिन कुछ भी ऐसा स्टैंड आउट मुझे तो यहाँ नहीं नजर आता है। अगर हम फीचर्स की बात करें तो इसमें मिलती है फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स, देन अडास 2.0 विद लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर प्रिवेंशन, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एंड अदर सच फीचर्स। इसके अलावा आपको मिलता है TPMS 360 डिग्री व्यू कैमरा एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स। 7 एयर बैग्स इसमें आ जाते हैं सेफ्टी के नाम पे। डुअल कनेक्टेड स्क्रीन में आपको पहले बता चुका हूँ, सिंगल पेन सनरूफ, 10-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। मारुति इसमें दे रहा है E4Me ऐप भी। बेसिकली उसमें क्या होता है कि आप कोई भी चार्जर को लोकेट कर सकते हैं। ऑल सेड एंड डन, द बिगेस्ट नेगेटिव फॉर द ई विटारा एज पर मी इज द लॉन्च टाइमिंग ऑफ दिस कार। जी हाँ, जहाँ पे टाटा, महिंद्रा, MG जैसी कंपनियां इंडिया में पेनिट्रेट कर चुकी है इलेक्ट्रिक कार मार्केट को, वहीं पे ई विटारा बहुत लेट आ रही है। हालांकि ये मारुति सुजुकी है, इसकी रीच जिन कस्बों में है और ऑटोमेकर्स तो ड्रीम ही करते रह जाते हैं। दैट कैन टर्न आउट टू बी द बिगेस्ट पॉजिटिव फॉर दिस कार। और इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करेगी प्राइसिंग भी इस कार की, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स को लेके ये भी नोशन है कि ये गाड़ियाँ महंगी होती है एज कम्पेयर टू आइस कार्स। तो अगर इसको कंपनी किसी तरीके से टाटा नेक्सन और Hyundai क्रेटा के बीच में स्टैक कर पाई प्राइसिंग में, यानी 15 लाख के आसपास की अगर इसकी स्टार्टिंग प्राइस रहती है, मेरी समझ में ये गाड़ी आने वाले दिनों में इंडिया की इलेक्ट्रिक कार मार्केट को कैप्चर कर सकती है।